हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई सीरीज में बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज 2025। ये टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट आपको कराने वाले हैं जो खान सर का टेस्ट सीरीज है। और ये पूरा का पूरा लेटेस्ट आपका एससीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। ये टेस्ट नंबर 2 है। जैसा कि टेस्ट नंबर 1 भी आपको कराएंगे, तो टेस्ट नंबर अभी 1 मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं नहीं करा पाया। तो टेस्ट नंबर 2 करते हैं। जैसे जैसे इनकी सेट की मुझे वीडियोज मिलेगी और जैसे जैसे इनके मेरे पास सेट आते जाएंगे, मैं वैसे वैसे आपको इसके एक्सप्लेनेशन कराते चला जाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास अभी टेस्ट 2 है, तो टेस्ट 2 देखते हैं। टेस्ट 1 भी आपको मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। चलिए टेस्ट 2 को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रिटिश संसद ने अमेरिकी उपनिवेशों पर किस प्रकार का कर लगाया था जिससे नो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा जन्मा। ब्रिटिश संसद ने अमेरिकी उपनिवेशों पर किस प्रकार का कर लगाया था जिससे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा जन्मा था। तो वो कौन सा था? तो सुगर ड्यूटी और स्टैम्प ड्यूटी था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की रहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करके निर्देश दिए गए शुद्ध वाक्यों का चयन करें और चिन्हित करें। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, सही है गलत है। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, सही है गलत है। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, सही है सही है। साधनों का विकास करने होंगे, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की रहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या होता है? महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का जो वास्तविक अर्थ है कि प्रेम, आत्मबल और सत्य पर आधारित सक्रिय अहिंसात्मक प्रतिरोध करना। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि महामंदी के दौरान अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए क्या कदम उठाया जिससे विश्व व्यापार को एक और झटका लगा? महामंदी के दौरान जो था अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए कौन सी कदम उठाया था जिससे कि विश्व व्यापार को एक बहुत बड़ा झटका लगा? तो करों को कम कर दिया था। क्या करते? करों को कम कर दिया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन करते क्वेश्चन नंबर 5। चीन में सबसे प्रारंभिक प्रिंटिंग तकनीकी किसके माध्यम से विकसित की गई थी? चीन में सबसे प्रारंभिक प्रिंटिंग तकनीकी जो है वो किसके माध्यम से विकसित की गई थी? तो ये आपका किसके माध्यम से? तो हाथ से छपाई, हैंड प्रिंटिंग के माध्यम से विकसित की गई थी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करेंगे? चर्च द्वारा लगाए जाने वाला कर, चर्च द्वारा लगाए जाने वाला कर जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दशांश कहते हैं। क्या कहते हैं? दशांश कहते हैं। अगले क्वेश्चन को कहते हैं समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था? तो वो किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है आपको? आइटम बताना है कि इसमें से जो सही होगा आइटम क्या होगा। तो इसका जो सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने का अधिकार किसके पास होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की जो शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको शपथ दिलाने का अधिकार किसके पास होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी पे होते हैं उनको राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाने का अधिकार होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के होते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारत की केंद्र सरकार किस गठन के अंतर्गत करती है? जो भारत की जो केंद्र सरकार है वो किस गठन के अंतर्गत कार्य करती है? तो एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्यों रहते हैं? सशक्त लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सशक्त लोकतंत्र के लिए, जो सशक्त लोकतंत्र होता है उसके लिए आवश्यक क्या है? तो सशक्त लोकतंत्र के लिए जागरूक नागरिक आवश्यक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्यों रहते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है? लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है? तो ये आपका प्रथम पिछड़ा पद प्रणाली है। क्या है? प्रथम पिछड़ा पद प्रणाली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को 74वां संविधान संशोधन किस विषय में जुड़ा है? 74वां संविधान संशोधन विषय था किसके विषय में जुड़ा गया है? तो ये शहरी स्थानीय निकाय के बारे में जुड़ा है। किसके बारे में? शहरी स्थानीय निकाय के बारे में जुड़ा गया है। अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है
भारत में मूल अधिकार है, भारत में जो मूल अधिकार है उसे क्या कर सकते हैं, बाध्यकारी होते हैं। भारत में मूल अधिकारी क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। अगले क्वेश्चन के भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है राष्ट्रीय आपातकाल के मौलिक अधिकार को निलंबित करने का प्रदान करता है, तो कौन सा अधिकार है, तो वो अनुच्छेद 358 है। कौन अनुच्छेद 358 है। अगले क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, डीपीएसपी। आपको बता दें कि डीपीएसपी के अंतर्गत कौन सा आता है, तो वो समान वेतन समान कार्य आता है। ठीक है, और ये डीपीएसपी कहाँ से संविधान से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी दशा सिंजिकी कहलाती है। आपको बताना है कि कौन सी दशा जो होती है सिंजिकी कहलाती है। जब सूर्य जो होता है पृथ्वी और चंद्रमा एक रेखा में होता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंजिकी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कर कि यदि एक खनिज क्षेत्र में सीसा पाया जाता है तो उसके साथ किस धातु के मिलने की सर्वाधिक संभावना होती है। अगर एक खनिज क्षेत्र में अगर सीसा पाई जाती है तो उसमें से जस्ता जो होती है सबसे अधिक मिलने की संभावना होती है। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा माना जाता है। कौन सा महासागर है जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा माना जाता है, तो आर्कटिक महासागर। कौन सी, वो आर्कटिक महासागर है जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। ये बताना है आपको, क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। तो इसका जो सही राइट आंसर होगा वो कम्फर्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि जिब्राल्टर जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जिब्राल्टर जल संधि के बीच में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, ये इसे भूमध्य सागर की प्राकृतिक नहर भी कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। या उत्तरी अफ्रीका के तट से सटे भारत में स्थित है। सही है, यानी ऑप्शन 1 और 3 किसमें है, ऑप्शन 1 और 3 किसमें है, सॉरी, जिब्राल्टर जल संधि के संबंध में बोल रहा है ना, जिब्राल्टर संधि के संबंध में। तो इसका जो सही राइट आंसर हो क्या होगा, 1 और 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बने दोस्तों, तो ये कृष्णा नदी पे। किस पे, कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के 25 नंबर क्वेश्चन। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत के किन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत कम होती है। भारत के किन क्षेत्रों में सिंचाई की जो सुविधा होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है, तो वो होती है आपका दक्षिणी पठारी क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की बात है, यदि किसी परिवार के पीने का पानी सुरक्षित स्रोत से आता है लेकिन वो घर से आने जाने में कुल 40 मिनट लगता है, तो यह परिवार किस संकेतक का विचार है, तो यह परिवार आपका पेयजल संकेतक का विचार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन देश के विकास को समग्र रूप से मापने के लिए सबसे उपयुक्त है। समग्र रूप से मापने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है, तो ये प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और स्वास्थ्य तीनों स्तर से ये है। ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं। यदि किसी उपभोक्ता को धोखे से खराब उत्पादन बेचा गया हो तो उसे किस संस्था की सहायता लेना चाहिए, तो उसे अपने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सहायता लेना चाहिए। ऑप्शन सी जो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है कि मांग पर जमा को आधुनिक मुद्रा का हिस्सा क्यों माना जाता है। मांग पे जमा को आधुनिक मुद्रा का हिस्सा क्यों माना जाता है, क्योंकि इनसे लेन देन चेक द्वारा किया जाता है, क्योंकि इससे लेन देन किसके द्वारा, चेक द्वारा किया जाता है, इसलिए मांग पे जमा को आधुनिक मुद्रा का हिस्सा माना जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुसंगत नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा युग में जो है वो सही नहीं है। इसमें से कौन सा युग में सही नहीं है, तो ये उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वो हैदराबाद में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन, तो वैशाली में विश्व की प्रथम गणतंत्र की स्थापना किसके शासनकाल में मानी जाती है। वैशाली में विश्व की प्रथम गणतंत्र की स्थापना किसके शासनकाल में मानी जाती है, लिच्छवी गणराज्य द्वारा। लिच्छवी गणराज्य द्वारा। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की एक पहल है। नीति आयोग की एक पहल क्या है, तो नीति आयोग की पहल है अटल नवाचार मिशन। अटल नवाचार मिशन। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। स्वेज नहर किस देश में स्थित है, तो स्वेज नहर आपको बताना किस देश में स्थित है, तो ये मिस्र में स्थित है। किस में स्थित है, मिस्र में स्थित है। आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर।
बिहार में पाई जाने वाली किस चट्टानी संरचना से प्राप्त पाइराइट का उपयोग गंधक निर्माण में किया जाता है, जबकि वही संरचना ऐतिहासिक स्मारकों के निर्माण में भी प्रयुक्त होती है? तो इसका जो सही राइट आंसर हो क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा आपका विंध्य समूह की चट्टान। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? गरुड़ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? गरुड़ शक्ति गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया था? भारत का पहला उपग्रह कौन था जिसे इसरो ने लॉन्च किया था? आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया था। अगले क्वेश्चन के उत्तर 38 नंबर, समानता की प्रतिमा किस संत को समर्पित है? समानता का प्रतिमा है वो किस संत को समर्पित है? तो श्री रामानुजाचार्य। श्री रामानुजाचार्य संत को समर्पित है। अगले क्वेश्चन की उत्तर, हाल ही में भयंकर भूख संकट के रूप के कारण चर्चा में आया डारफुर क्षेत्र किस देश का हिस्सा है? हाल ही में भयंकर भूख संकट के कारण चर्चा में आया डारफूर क्षेत्र किस देश का हिस्सा है? तो सूडान का है। किसका है? सूडान का। अगले क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया आईटो एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? नवीन गुप्ता को चुना गया। किसे चुना गया है? तो नवीन गुप्ता को चुना गया। विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 की मेजबानी किन देशों को सौंपी गई है? विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 की जो मेजबानी है वो किस देश को सौंपी गई है? तो भारत को सौंपी गई। किसे गई? भारत को सौंपी गई। स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट जो है वो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन कराने से पहले आप सभी को बता दें, क्या आप सभी लोगों को ये खान सर का जो फुल लेंथ टेस्ट है चाहिए? अगर चाहिए तो मैं अपने चैनल पे इसको कंटिन्यू कराऊंगा, नहीं तो आपके ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का चल रहा है वहीं चलेगा। ठीक है, तो आप जो भी होगा कमेंट करके बताइएगा, तभी आगे के आपको टेस्ट का और सोल्यूशन मिलेगा, या टेस्ट का पेपर भी मिलेगा। ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन का 43 नंबर क्वेश्चन। तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किस राज्य ने शिशु और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? कौन सा राज्य है जो शिशुओं और गर्भवती महिला को नियमित टीकाकरण में जो देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो वो बिहार है। अगले क्वेश्चन, हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी जन्म तिथि मनाई? कौन सी उनकी जन्म तिथि मनाई गई है? उनकी जन्म तिथि जो मनाई 140वां मनाई गई। कौन सी 140वां मनाई गई है? अगले क्वेश्चन करते हैं, नगर वन योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? नगर वन योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी, ये किस माध्यम से शुरू की गई थी? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुमति संख्या कितनी है? नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी है? तो ये आपको बताना है कितनी है। तो दोस्तों ये है आपका 2220। कितना है? 2220। ठीक है, अगले क्वेश्चन की होते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार के बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को शिक्षा गृह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो रंजन कुमार को। किसे? रंजन कुमार को किया गया। अगले क्वेश्चन के उत्तर, हाल ही में बिहार के किन दो विश्वविद्यालयों के अनुसंधान विश्वविद्यालय की दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है? तो किसे घोषणा की गई है? तो पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को। हाल ही में किस प्रख्यात इतिहासकार और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना के पूर्व निदेशक का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 85 वर्ष की आयु में था उनको किनका निधन हो गया था? तो वो डॉक्टर चितरंजन प्रसाद सिन्हा का। किसका? चितरंजन प्रसाद सिन्हा का निधन हो गया था। अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है? 16वीं गृह शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार के किस विश्वविद्यालय को
सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किसके? नालंदा विश्वविद्यालय को। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक के ए जैकब, जिनका हाल ही में निधन हो गया, मूल रूप से किस राज्य के निवासी थे? तो ये किस राज्य के निवासी थे? केरल के थे। किसके? केरल के थे। आईपीएल 2025 की नीलामी में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को किस टीम ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बोली लगाकर खरीदा है? तो वो कौन है? राजस्थान रॉयल्स से। कौन है? राजस्थान रॉयल्स से। 2024 में जो आईपीएल के विजेता था वो कौन था? कोलकाता नाइट राइडर्स। कौन था? कोलकाता नाइट राइडर्स। और 2025 में कौन है? वो आरसीबी। किस? कौन है? आरसीबी। अगले क्वेश्चन को आते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आईआईटीएफ के 43वें संस्करण किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार ने जीता। किसने जीता? बिहार ने जीता है। अगले क्वेश्चन को रहते हैं। किसी चलती गेंद को अचानक रोकने पे चोट लगती, किसी भी चलती गेंद को अचानक रोकने पे चोट लगती है, क्योंकि वहां पे संवेग होता है, अचानक शून्य होता है, जिसके करके और चोट लग जाती है। पानी की टंकी में बर्फ की एक गेंद तैर रही है, जब बर्फ पिघलती है तो जल स्तर क्या होता है? जब पानी के टैंक में बर्फ की गेंद तैर रही है, जब बर्फ पिघलती है तो जल स्तर क्या होता है? उसमें नहीं बदलता है। क्या बोलता है? नहीं बदलता है। अगले क्वेश्चन, यदि दूरबीन में मुख्य लेंस की अपवर्तन संख्या अधिक होगी, मुख्य लेंस की अपवर्तन संख्या अधिक होगी, तो प्रकाश की किरण अधिक मुड़ेगी और चित्र क्या होगी? अधिक स्पष्ट दिखाई देगी। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है, उसका रंग होता है, जो वस्तु सभी प्रकाश का रंग का अवशोषण करता है वो क्या होता है? काला होता है। काला रंग जो होता है सभी रंगों को क्या करता है? अवशोषण करता है। काला रंग क्या होता है? सभी रंगों को क्या क्या करता है? अवशोषण करता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की रहते हैं क्वेश्चन नंबर 58। वायु में आर्द्रता बढ़ने पे हवा का घनत्व किस प्रकार प्रभावित? वायु में आर्द्रता को बढ़ने से हवा में जो घनत्व होता है वो किस प्रकार प्रभावित होता है? तो वो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। आर्द्रता बढ़ने पे क्या होता है? उस घनत्व घट जाता है। पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती है? पीसा की नहीं बल्कि शीशा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं झुकती है? शीशा का झुकी मीनार इसलिए नहीं झुकती कि गुरुत्व केंद्र से लंब सीध आधार के भीतर खड़ी होती है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पक जाता है? दोस्तों फटाफट इसके आंसर बताइए क्या होगा? तो कुकर के भीतर दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बन जाता है। विसरण के प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है? विसरण के प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है? तो वो कोणों की स्वतंत्रता गति है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात है। यदि दो परमाणु के बीच बॉन्ड लंबाई कम है तो आमतौर पर उनका बॉन्ड कैसा होता है? यदि दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड लंबाई कम है तो आमतौर पर उनका परमाणु बॉन्ड कैसा होता है? इसका सही राइट आंसर क्या होगा वो बताना है। इसका जो सही राइट आंसर क्या होगा? मजबूत और छोटा होता है। निम्नलिखित में कौन सा अणु अध्रुवीय बंध का उदाहरण है? कौन सा अणु जो है अध्रुवीय बंध का उदाहरण है? तो वो H2 है। कौन है? H2 है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁸ के बराबर होता है। ठीक है। तो बहुत सारे को लगा कि 10⁻10 होगा, ये दोस्तों बता दें कि 10⁻10 मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं होता है। ये सेंटीमीटर में दिया होता है, तो कम हो जाएगा ना, 10⁻60 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को रहते हैं 65 नंबर। प्रोपेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? प्रोपेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो एल्केन का हाइड्रोकार्बन है। किसका? एल्केन का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। एसिटिलीन अभिक्रियाशील होता है। एसिटिलीन जो होता है वो अभिक्रियाशील होता है। किसमें अभिक्रियाशील होता है? तो एसिटिलीन जो होता है आपका जल के साथ अभिक्रियाशील होता है। हाइड्रोजन गैस की सबसे खास विशेषता क्या है? हाइड्रोजन गैस की सबसे खास विशेषता क्या है? तो यह सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन गैस की खास विशेषता की सबसे क्या होती है? हल्की होती है। अगले क्वेश्चन करते हैं। ऑक्सीजन की खोज खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन की जो खोज है वो प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। अगले क्वेश्चन करते हैं। रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? तो रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का जो अर्थ होता है, रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। वायु के अभाव में किस अयस्क को उसके गलने के तापमान पे गर्म करना? वायु के अभाव में किसी अयस्क को उसके
गलने के तापमान से नीचे गर्म करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका चूना बनना। क्या कहलाता है? चूना बनना। अगले क्वेश्चन करते हैं। कौन से विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के होता है। कौन सा होता है? विटामिन के होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। अगले क्वेश्चन क्यों रहते हैं? एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से आता है? एक शाकाहारी के लिए जो फास्फोरस होता है वो कहाँ से आता है? दूध से आता है। टेंडन और लिगामेंट किस प्रकार के संयोजी ऊतक? टेंडन और लिगामेंट है वो किस प्रकार के संयोजी ऊतक है? तो घना संयोजी ऊतक है। कौन से घना संयोजी ऊतक है? आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस का कार्य है कि रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ए बी और रक्त समूह की खोज किसने किया था? ए बी और रक्त समूह का खोज किसने किया था? कॉल लैड स्टीनर ने किया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पेट के गैस्ट्रिक जूस में कौन से घटक होते हैं? तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप, पेप्सिनोजन और बेलगॉग। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन। कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो लिंग यानी सेक्स के अलावा अन्य लक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें लोग ऑटोसोम्स कहते हैं। अगले क्वेश्चन के होते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, जानवरों में आमतौर पर किसके रूप में संग्रहित होता है? पौधों में तो भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, लेकिन जानवरों में किस रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। 80 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कर है? निम्नलिखित में से किसको पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहता है? माइट्रोकांडिया को। किसे बोलते हैं? माइट्रोकांडिया को बोलते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन को रहते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया हुआ है। इसका जो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्यों रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ये गलत है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 82 आपका गलत है, ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसको आप हल कर लीजिएगा। शेषफल क्या आएगा आप भाग दीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 86। ये आपका मैथ दिया हुआ है, तो 86 का सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर जो 89 है इसका जो सही राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या होगा? इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या दिया हुआ है? वर्ड में नहीं। तो 91 का जो सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 92 का सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 का सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही होगा। 94 का क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 95 में सही राइट आंसर क्या होगा? संस्था हिंदी के मानव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? तो ये आपका केंद्रीय हिंदी निदेशालय निभाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसको हम एक ही स्लाइड में कर लेते हैं। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए जो मानक हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग किस ध्वनि के साथ पे किया जाता है? तो ये किसके साथ किया जाता है? तो ये पंचम वर्ण में किया जाता है। पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पित्रादेश का पितृ धन आदेश होगा। तीन रंगों के समूह के लिए समासिक पद क्या होता है? तो ये तिरंगा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात है। चक्रधर का समास विग्रह करना। चक्रधर का समास विग्रह क्या होगा? चक्र को धारण करने वाले चक्रधर कहते हैं। और मानवीय शब्द के मूल रूप क्या होते हैं? तो मानवीय शब्द के मूल रूप मानवरणीय होते हैं। तो दोस्तों टोटल के 100 क्वेश्चन करा दिए और इसकी पीडीएफ
आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। और आपको ये सेट कैसा लगा और इस सेट को आप क्या कंटिन्यू कराना चाहते हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे ही आपकी कमेंट होगी उससे ऐसे आगे आपकी सेट ये चलेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।